वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब। आज मैं बताने वाली हूँ आपको नंबर्स के बारे में। देखिए, फर्स्टली हम बात करेंगे नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो वन से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। ऐसे नंबर हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। फर्स्टली मैं आपको बताती हूँ इसकी डेफिनेशन, अगर आपको कहीं पे लिखने की जरूरत पड़े, अगर ना भी पड़े तो भी आपको पता होनी चाहिए कि डेफिनेशन आप किस तरीके से लिखेंगे नेचुरल नंबर्स की। ओके, देखिए फिर नेचुरल numbers or the basic पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होते हैं इसमें, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स यूज्ड फॉर काउंटिंग एंड ordering generally starting from 1 infinity तक and extended to infinity। क्या आ जाएगी इसकी डेफिनेशन, एक बार ही पढ़ के बता देती हूँ मैं आपको। नेचुरल नंबर्स, इसको रख देते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में। ओके, आपने भी रखना है। नेचुरल नंबर्स और द बेसिक पॉजिटिव इंटीजर्स यूज्ड फॉर काउंटिंग एंड ऑर्डरिंग जनरली स्टार्टिंग फ्रॉम 1, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, एक्सटेंडेड टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक। ये हो जाते हैं हमारे नेचुरल नंबर। ओके, अगर हम किसी को भी बोले कि नंबर्स बताओ, तो वो जनरली इसी तरीके से, मतलब कि 1 से स्टार्ट करेगा ना बोलना, इसीलिए ये हमारे नेचुरल नंबर हो जाते हैं। नेचुरल मतलब प्रकृति से इसका क्या ताल्लुक है, प्रकृति से इसको नेचुरल नंबर ही क्यों कहा गया, क्योंकि अगर हम किसी भी पर्सन को, किसी भी स्टूडेंट को, जिसको जो पढ़ता है, उसको अगर हम जाके बोलें कि हाँ हमें नंबर सुनाइए, नंबर बोलिए, तो वो यही बोलेगा। इसीलिए इसको नेचुरल नंबर कहा जाता है, क्योंकि ये अपने आप आता है ना। अगर हम किसी को बोलेंगे नंबर बताइए, तो वो ये अपने आप आता है, हमें कुछ भी समझने की या रट्टाफिकेशन कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, ये अपने आप ही आता है। और इसलिए इसको नेचुरल नंबर कहा जाता है, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। ओके, नेचुरल नंबर के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं होल नंबर्स की। कि होल नंबर को होल नंबर क्यों कहा जाता है। होल क्या होता है? ओवरऑल, यानी कि जिसमें सब कुछ आ जाए, इसी को कहेंगे ओवरऑल। देखिए, नेचुरल नंबर में हमने समझा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। इनको पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं, फिर वो जो नंबर है उन्हीं को ऐड कर करके क्या हुआ है, नंबर बने। जैसे 1 2 3 4 5 6 सामने 9, ठीक है, 9 1 से लेकर 9 तक, तो 1 के साथ 2 ऐड करेंगे 21 हो जाएगा, 1 के साथ 3 करेंगे तो 13 हो जाएगा। ऐसे कर करके नंबर बने। लेकिन फिर भी पूरे कंप्लीट नहीं हुए हैं नंबर्स। उसके अलावा भी एक चीज है जो इनकम्प्लीट है, जिससे वो इनकम्प्लीट है। क्या है वो? 0। तो इसमें क्या हो जाएगा, 0 ऐड हो जाएगा। फर्स्टली अगर किसी को काउंटिंग बोले तो वो 0 से नहीं बोलेगा ना। अगर हम किसी को बोलेंगे नंबर्स बताइए, तो वो 0 से स्टार्ट नहीं करेगा, वो 1 से स्टार्ट करेगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें 0 भी हो जाता है, 0 भी आ जाता है इसमें, 0 इसमें ऐड हो जाएगा, तो वो हमारे हो जाएंगे होल नंबर, जिसमें क्या होगा, 0 जो है ऐड हो जाएंगे। बाकी नंबर सेम है, बाकी सब कुछ तो है ही, जिसमें क्या हो जाए, 0 ऐड हो जाए। यही फर्क है होल नंबर और नेचुरल नंबर में। जिस ऐसे नंबर जिसमें जो नेचुरल नंबर की तरह ही है, बस उसमें 0 ऐड हो गया, जिससे क्या हो गया कि हमारी जो नंबर है, हमारी जो नंबर है वो कंप्लीट हो गया 0 के आने से। ठीक है, तो इसीलिए इनको होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। डेफिनेशन बताऊंगी मैं, देख लीजिए आप इसको एक बार। डेफिनेशन भी तो आपको पता होनी चाहिए ना, लिखनी पड़ भी जाए कभी तो आप लिख सको। ओके, देखिए, होल नंबर्स or a set of non-negative integers, अभी इंटीजर्स भी बताऊंगी मैं क्या होते हैं, इंक्लूडिंग
बस इसमें नेचुरल नंबर की तरह ही है ये, बस इसमें जीरो इंक्लूड हो गया और कुछ नहीं हो गया, बाकी सब कुछ एज इट इज है नेचुरल नंबर की तरह, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, बस इसमें जीरो ऐड है और एक्सटेंड करते हैं इंफिनिटी तक, विद नो फ्रैक्शंस और डिसिमल्स, विद नो फ्रैक्शंस और डेसिमल्स, ठीक है। होल नंबर को डबल इनवर्टेड कॉमा में, फिर से एक बार बोल के बता देती हूँ मैं आपको क्या है ये। होल नंबर्स और अ सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो एंड ऑल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स विद नो फ्रैक्शंस और डेसिमल्स। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जीरो इंक्लूड हो जाता है इसमें, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इंफिनिटी तक, ठीक है। इसी से ऐड हो के नंबर बने हैं होल नंबर्स। इनको इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि सब कुछ है इसमें, सारे नंबर्स इंक्लूड हैं, 0 भी है 1 भी है, जिनको ऐड करके हमारे जो आगे वाले नंबर है, यानी कि बाकी वाले जो नंबर है वो बने। अब देखिए 6 7 ऐड करेंगे 67, मतलब इनको जोड़ के, इसको जोड़ के, फिर ऐसे ही बड़े बड़े नंबर्स जो है सारे हमारे बने हुए हैं इसी से। नेचुरल नंबर में क्या होता है, उसमें जीरो नहीं होता है, इसमें जीरो है। जीरो आने से हमारी जो काउंटिंग है यानी कि नंबर्स हैं वो कंप्लीट हो गए, इसीलिए इसको होल नंबर्स कहा जाता है, यानी कि पूर्ण संख्याएं। ओके, अब बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स में क्या होता है, पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, इंक्लूडिंग जीरो। जीरो भी आ जाता है, पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं और नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं। नेगेटिव नंबर्स की क्यों जरूरत है हमें, जैसे मान लीजिए +2 और -2, जैसे अगर +2 है तो मतलब +2 बड़े हैं, यानी कि 2 नंबर बड़े हैं, और -2 यानी कि 2 नंबर नीचे, जिससे हमें डायरेक्टली पता चल जाता है। ऐसे अगर हम 2 2 लिखे तो हमें पता नहीं चलेगा ना कि ये क्या हो रहा है, लेकिन ये इस चीज से हमारी बहुत सारी कंफ्यूजन जो है वो दूर होती है। जैसे +2 और +4 करते हैं हम, +2 और +4, फिर इस तरीके से होता है ना, हमारा प्लस प्लस क्या है, माइनस माइनस क्या है, और माइनस प्लस क्या है, इस तरीके से हम करते हैं मैथ्स में, ठीक है। बहुत जगह पे करते हैं वैसे, 10th में भी, 9th में भी, 8th में भी। तो वैसे ही ये जो -2 और +2 है ना, ये इसलिए भी है कि जैसे अगर -2 है तो माइनस मतलब कि 2 कम हो गए, और +2 यानी कि 2 ज्यादा हो गए। तो इस तरीके से जहाँ पे माइनस है मतलब कि 2 जो है घटे हैं, और +2 है यानी कि 2 जो है वो बड़े हैं, जिस वजह से प्लस माइनस के साइन से हमें पता चल जाता है ये कम हुआ है, ये ज्यादा हुआ है। बहुत सी चीजें जो है मैथ्स की, यानी कि बहुत से क्वेश्चन जो है, कुछ भी मान के चलो, वो आसान हो गया हमारे लिए +2 -2 की वजह से, यानी कि इंटीजर्स की वजह से, जिसमें क्या आता है, जीरो भी आता है, प्लस वाले नंबर भी आते हैं, माइनस वाले नंबर भी आते हैं। ऑल नंबर इसमें आते हैं, प्लस वाले, माइनस वाले और जीरो भी इंक्लूड है, तो वो नंबर हो जाते हैं हमारे इंटीजर्स। अभी मैं डेफिनेशन बताऊंगी, साथ में बताऊंगी कैसे। -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक इंक्लूडिंग जीरो, वो हो जाते हैं इंटीजर्स हमारे। इससे हमारी बहुत सी चीजें आसान हो गई हैं, वही तो मैंने बार बार बता रही हूँ ना आपको, कि जैसे देखिए +2 है और -2 है, वही एग्जांपल ले लेते हैं दोबारा। तो +2 से हमें पता चलता है कि किसी चीज में जो है कि कोई चीज बड़ी है, तो इससे हमें पता चल जाता है, जहाँ पे प्लस का साइन होता है तो पता चल जाता है कि वो बड़ी है, और माइनस का साइन है मतलब कि घटी है। तो इस तरीके से हमारे बहुत से काम जो है वो आसान हो जाते हैं, इसीलिए इंटीजर्स कहा जाता है इनको, ठीक है, जिसमें सब कुछ हो। ओवरऑल प्लस माइनस वाले नंबर और इंक्लूडिंग जीरो, -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक और इंक्लूडिंग जीरो। फर्स्टली इसकी डेफिनेशन बताती हूँ मैं आपको। इंटीजर्स और डबल इन्वर्टेड कॉमा में, और दी सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स मैंने पहले से बताए हुए क्या होते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ all positive natural numbers where negative counterparts
मतलब कि उसमें नेगेटिव भी आ जाते हैं, पॉजिटिव भी आ जाते हैं एंड जीरो। ठीक है, यही तो मैंने बता दी बहुत बारी, अब तो आपको ये बिल्कुल याद हो गया। देखिए इस तरीके से होता है, -2 -1 इसमें 0, फिर है 1 2 3 4 से लेके इंफिनिटी तक। मतलब कि -इंफिनिटी से लेके +इंफिनिटी तक जितने भी आते हैं ना, वो हमारे क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स। वो हमारे इंटीजर्स ही कहलाएंगे। ठीक है, -इंफिनिटी से लेके +इंफिनिटी तक, और बीच में क्या है, 0 भी इंक्लूड है, दैट इज कॉल्ड इंटीजर्स। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल डिटेल में बताया मैंने, एक बार ही नहीं, ये फिर से बोल के बता देती हूँ। इंटीजर्स और द सेट ऑफ होल नंबर्स कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, देयर नेगेटिव काउंटर पार्ट्स एंड 0। ठीक है, उसमें क्या होता है, प्लस वाले नंबर्स, नेगेटिव वाले नंबर्स और 0, ये हो जाते हैं हमारे इंटीजर्स। -इंफिनिटी से लेके +इंफिनिटी तक रैशनल नंबर क्या है, उसकी डेफिनेशन, साथ में वो होता कैसा है, किस तरीके से, कौन से नंबर को हम कहेंगे रैशनल नंबर, और क्या सारे नंबर जो है वो रैशनल नंबर हैं कि नहीं, और किस किस तरीके से, कौन सी कंडीशन में वो रैशनल नंबर कहलाएंगे और कौन सी कंडीशन में वो रैशनल नंबर नहीं कहलाएंगे। ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। जो जिस चीज को नहीं पता है वो देख लीजिए, और जिस चीज को पता है वो भी देख लीजिए, क्योंकि मैं और भी एक्स्ट्रा चीजें बताने वाली हूँ। फर्स्टली मैं बता देती हूँ आपको कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जिसको हम मान के चलते हैं कि ऊपर वाला जो है, यानी कि न्यूमरेटर जो है वो p है और डिनोमिनेटर जो है वो q है। ठीक है, एक कंडीशन ये होती है रैशनल नंबर को पहचानने की, और दूसरी कंडीशन होती है वो कट हो जाते हैं, यानी कि वो पूरे के पूरे डिविजिबल हो जाते हैं, पूरे के पूरे डिविजिबल हो जाते हैं। और तीसरी कंडीशन ये है, अगर वो डिविजिबल ना हो, यानी कि अगर वो कट ना हो, फिर वो रिपीट होते हैं बार बार। जैसे कि कोई भी नंबर मान लीजिए, किसी भी फ्रैक्शन में मान लीजिए, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिपीटिंग होगा, यानी कि बार बार वही नंबर रिपीट होगा, उसको सॉल्व करने पे, सिंप्लीफाई करने पे। फर्स्टली मैं डेफिनेशन बताती हूँ, ये सारी चीजें मैं बहुत ही डिटेल में समझाऊंगी आपको फिर से, डोंट वरी एट ऑल। दैट नंबर्स which can be represented, represent लिख देते हैं यार, which can be represent as fraction or in the form of p upon q, or in the form of p upon q, but q एक कंडीशन और होनी चाहिए, q जो होना चाहिए वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, यानी कि जो न्यूमरेटर होगा ना हमारा, देखिए ऐसे p upon q, इस फ्रैक्शन में, यानी कि फ्रैक्शन में जो भी हमारा होगा, जो भी नंबर्स हमारे फ्रैक्शन में होंगे उसको हम रैशनल नंबर मानेंगे। फर्स्ट कंडीशन हमारी यही है। ठीक है, वो हो जाएंगे हमारे रैशनल नंबर। बट कंडीशन एक और है, ये जो है ना डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हम नीचे वाले को कहते हैं फ्रैक्शन को, जिसको नहीं पता था, पता होगा ऐसे, तो न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला। ओके, तो ये जो न्यूमरेटर है ये चाहे कुछ भी हो, लेकिन डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि जैसे देखिए 3/4 है, ये हमारा रैशनल नंबर है। ओके, और 4/5 है, ये हमारा रैशनल नंबर है। ओके, ठीक है, वैसे ये 3/0 ये हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा, ये हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा, ये हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन नीचे क्या है, 0 है, तो डिनोमिनेटर में हमेशा 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में 0 होगा तो वो हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा। इज इट क्लियर? ओके, दूसरी कंडीशन, रैशनल नंबर जो होते हैं वो कट जाते हैं, यानी कि टर्मिनेटिंग होते हैं, ये भी कंडीशन है। ठीक है, टर्मिनेटिंग होते हैं यानी कि कट हो जाते हैं। ठीक है, ये पहचान है किसकी, रैशनल नंबर की, कि वो कट हो जाते हैं। ठीक है,
उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, वो कट हो जाएंगे। लेकिन अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो कट ना हो, फिर क्या होगा, फिर वो रिपीट होंगे, फिर क्या होगा, रिपीट होंगे, ठीक है, बट रिपीटिंग। ये आ गई फर्स्ट कंडीशन, सेकंड और ये थर्ड। ये साइन या पहचान मान लो कि इस तरीके से हम पहचानेंगे, ये फर्स्ट टर्मिनेटिंग होते हैं। लेकिन अगर वो टर्मिनेट ना हो फिर वो रिपीट होने चाहिए। रिपीट कैसे, जैसे देखिए 1/3 है, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से कुछ आएगा ना, 0.333333। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, इस तरीके से आ रहा है। तो ये देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब कि ये कट नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी ये जो नंबर्स हैं आगे वाले ये रिपीट हो रहे हैं। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि नॉन टर्मिनेटिंग, जब वो टर्मिनेट नहीं होगा, दैट मीन्स वो नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी वो कट नहीं होगा पूरी तरीके से, तो वो क्या होगा, रिपीट होगा। तो वो भी हमारा एक पहचान है, हमारी एक कंडीशन है, जिसमें क्या होगा, वो रैशनल नंबर कहलाएगा। रैशनल नंबर की डेफिनेशन साथ में बताऊंगी, कौन सी कंडीशन में वो जो है नंबर है हमारा इरेशनल कहलाएगा, कौन सी कंडीशन में नहीं कहलाएगा। विद डेफिनेशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको समझाऊंगी। जो चलते हैं इस पे, फर्स्टली हम बात करेंगे इरेशनल नंबर होते कौन से हैं। इरेशनल नंबर, देखिए रैशनल नंबर जो होते हैं ना, वो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे गए होते हैं, इनमें ऐसा नहीं होता है। इरेशनल नंबर वो होते हैं जो कि रैशनल नहीं होते हैं, मतलब कि उसका अपोजिट मान के चल लो। ध्यान से सुनिए ये बात, ना ही वो टर्मिनेट होते हैं, ना ही वो कट होते हैं, ना ही वो डिविजिबल होते हैं, ठीक है। मतलब कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं। मतलब कि ऐसे नंबर, उनको काटने के बाद कुछ ना कुछ हमेशा बच ही जाता है, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। वो डिवाइड कभी भी हो ही नहीं पाते, ना डिविजिबल हो जाते, डिवाइड वो कभी हो ही नहीं सकते, हो पाते ही नहीं है डिवाइड, ठीक है। इसलिए उनको क्या कहा जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग। रैशनल नंबर जो होते हैं वो टर्मिनेटिंग होते हैं, जिस कंडीशन में वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं फिर वो रिपीट होते हैं, लेकिन ये रिपीट नहीं होते, ये नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग। ओके, क्लियर। फर्स्टली इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं, दैट numbers which cannot be represented as fraction or in the form of P upon Q. Okay, ये कंडीशन होती है ना उसकी रैशनल नंबर में, कि उसमें क्या होता है, फ्रैक्शन की फॉर्म में, इसलिए हमने लिखा है कैनॉट। जो रैशनल नंबर नहीं होते हैं वो हो जाते हैं हमारे इरेशनल, यानी कि रैशनल का अपोजिट इरेशनल। तो क्या होते हैं फिर इरेशनल, वो मैंने बता दिया, अभी मैं फिर से बताऊंगी डिटेल में, डोंट वरी एट ऑल। इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, जो मैंने आपको बताया था अभी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ना ही वो टर्मिनेट होते हैं, ना ही वो रिपीट होते हैं, ठीक है। ओके जी, एक बार पढ़ के बता देती हूँ, फिर मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। That numbers which cannot be represented as fraction or in the form of P upon Q, its decimal expansion is non-terminating and non-repeating. एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं आपको, पाई इसकी एग्जाम्पल आ रही। देखिए पाई की जो एक्यूरेट वैल्यू होती है ना, वो 3.14 होती है। ये पाई की एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, एक्यूरेट वैल्यू ये है, ठीक है। हम यूज तो इसका करते हैं, लेकिन एक्यूरेट ये हमने अप्रोक्सीमेटली ली हुई है ना, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू ये है, तो इसलिए ये भी आ जाएगा इसमें। प्लस जो अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 6, अंडर रूट 8, ये इसकी एग्जाम्पल आ जाएंगी। जो अंडर रूट में होते हैं नंबर्स, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, तो ये इसकी एग्जाम्पल आ जाएंगे, ठीक
आया होगा। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाया है मैंने, फिर से बता देती हूँ एक बारी, जिसको क्लियर ना हुआ हो उसके लिए बेटर है। ऐसे नंबर्स जो ना तो टर्मिनेटिंग होते हैं, टर्मिनेटिंग मीन्स ना पूरे पूरे डिविजिबल, ना पूरे पूरे कट होते हैं, ना पूरे पूरे डिवाइड, ना पूरे कट होंगे, ना पूरे डिवाइड होंगे, ना पूरे डिविजिबल होंगे। ओके, रिपीट यानी कि वो रिपीट भी नहीं होंगे, जो कि रैशनल नंबर में होता है। रैशनल नंबर में अगर कोई नंबर टर्मिनेट नहीं होता है तो वो रिपीट होता है, लेकिन इसमें ना तो टर्मिनेट ना तो रिपीट, इसीलिए ये नंबर्स क्या होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं प्लस नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, जो रैशनल नहीं होते हैं वो इरैशनल हो जाते हैं, क्योंकि रैशनल का अपोजिट इरैशनल। ओके, रैशनल से अपोजिट जो नंबर हो जाते हैं, यानी कि जो रैशनल नहीं है वो हो जाते हैं इरैशनल। रियल नंबर्स क्या होते हैं, इस पे जो है मैथ्स का पूरा पूरा चैप्टर है, ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए कि रियल नंबर्स आखिर होते क्या है। सारे रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स, ठीक है, मिलकर बनाते हैं रियल नंबर्स। सारे रैशनल नंबर्स और सारे इरैशनल नंबर्स जो हैं मिलकर बनाते हैं रियल नंबर्स। इसलिए मैंने बोला कि बाकी वाले के बारे में भी, बाकी नंबर्स के बारे में भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, पूरा पता होना चाहिए। तो इससे क्या साबित हो गया कि सारे नंबर्स जो हैं वो रियल नंबर्स हैं। एक चीज आपको और पता होनी चाहिए, वो क्या है, सारे रैशनल नंबर रियल नंबर हैं, लेकिन सारे रियल नंबर रैशनल नंबर नहीं है। क्या बोला मैंने, सारे रैशनल नंबर रियल नंबर हैं, लेकिन सारे रियल नंबर रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है रैशनल नंबर, क्योंकि वो इरैशनल भी तो है ना। अब देखिए इसमें और बात सिर्फ और सिर्फ रैशनल और इरैशनल की गई है, लेकिन एक चीज और है, क्या है वो, कि रैशनल नंबर में हम फ्रैक्शन में वो होता है, रैशनल नंबर जो होता है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है, तो उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। जिसमें भी क्या हो, फ्रैक्शन हो, तो वो हमारा रैशनल नंबर हो जाता है। लेकिन एक चीज और है, क्या है वो, कि हम जो बाकी वाले नंबर है, होल, नेचुरल, ऑड, इवन, उनको भी हम रैशनल नंबर में लिख सकते हैं ना। जैसे 2 मान लीजिए, तो 2/1, तो उसको भी हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। इसलिए हमने कहा कि सारे नंबर क्या है, रियल नंबर है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ऑल रैशनल नंबर और रियल नंबर, बट ऑल रियल नंबर्स और नॉट रैशनल नंबर, क्योंकि वो इरैशनल भी तो है ना, इरैशनल भी है रियल नंबर्स में। ठीक है, अब फर्स्टली इसकी डेफिनेशन, उसके बाद मैं आपको और भी चीजें बताऊंगी। A real number is any value that can represent a quantity along a continuous infinite number line comprising all rational number, comprising all rational and irrational numbers. ठीक है, रियल नंबर को रख देते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में। यहाँ पे हम ना आर भी बड़ा ही लिख देते हैं, ठीक है। ओके जी, एक बारी मैं पढ़ के बता देती हूँ आपको। A real number is any value that can represent a quantity along a continuous infinite number line comprising all rational and irrational numbers. इसमें सारे के सारे रैशनल और इरैशनल नंबर्स आ जाएंगे। सारे रैशनल और इरैशनल नंबर्स मिलकर बनाते हैं रियल नंबर्स। और जो दो चीजें मैंने बताई मेन, वो आपको पता होनी चाहिए, तो वो भी मैं आपको लिखकर बता देती हूँ, ठीक है। ऑल रैशनल नंबर, डेफिनेशन आपकी यहाँ तक खत्म होगी है, लेकिन बहुत सारी और भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो आपको पता होनी चाहिए। और रैशनल नंबर्स
रियल नंबर्स, सभी रैशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, सभी रैशनल नंबर रियल नंबर हैं, बट ऑल रियल नंबर्स और नॉट रैशनल। ठीक, क्लियर? ये चीज आपको पता होनी चाहिए, फर्स्ट ये चीज, और एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, क्या? सभी रैशनल नंबर रियल नंबर हैं, लेकिन सभी रियल नंबर रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो क्या है? इरैशनल। क्योंकि इरैशनल भी तो है ना रियल में, क्योंकि इरैशनल और रैशनल मिलकर क्या बनाते हैं? रियल नंबर्स। और इसीलिए हमारे सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो रियल नंबर हो जाएंगे, क्योंकि जो बाकी है ना, होल, नेचुरल, ऑड, इवन, ये सारे जो नंबर्स हैं इनको भी हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि 2 है 2/1 लिख सकते हैं, 3 है 3/1 लिख सकते हैं। इसीलिए हमारे ऑल नंबर्स और रियल नंबर्स, ठीक है, ये चीज बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, क्लियर? उसके बाद दूसरी चीज बतानी है जो वो भी बता देती हूँ मैं। ऑल रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स और रियल नंबर्स, सभी रैशनल और इरैशनल नंबर्स जो हैं वो रियल नंबर हैं, बट एवरी रियल नंबर इज नॉट इरैशनल। बट हर जो रियल नंबर है ना वो इरैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि वो क्या है? वो रैशनल है। इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है कहीं पे भी एग्जाम में। ठीक है, बच्चों की नॉलेज भी चेक करी जाती है एग्जाम में कि उनको क्या क्या पता है। इसलिए बेसिक से ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कर ली और रट्टाफिकेशन कर ली, और भी बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको करनी चाहिए, वो आपको पता होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताती हूँ हर छोटी से छोटी चीज। आई होप जो भी मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट करके बता सकते हो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।